कोई याद डालता है तो लोग कहते हैं कि आनंद मिश्रा भी खड़े हैं, नहीं तो कोई आनंद मिश्रा को नहीं जानता है। विशेष करके जो अति पिछड़ी जातियां है, कुर्मी, कुहार, तेली, सोनार, मारवाड़ी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सवर्ण, कहीं इनका अपना नाम भी नहीं जान रही है कि जो अपना 30 वर्ष की नौकरी का 25% ही देश सेवा किया और 75% पहले ही भाग आया, तो 5% 5 वर्ष का 25% सवा वर्ष होता है, तो ये सवा वर्ष 1.5 वर्ष में फिर भाग जाएंगे। मंच पर अश्विनी चौबे कल नहीं थे, मतलब वो रूस कर नहीं थे, कोहना कर नहीं थे, गुस्सा में नहीं थे। तो एक सवाल ये कि अश्विनी चौबे को क्या ये करना सही था, और दूसरा ये कि क्या अश्विनी जी मिथिलेश जी को और बीजेपी को बक्सर में नुकसान पहुंचा पाएंगे? हाईवे तो मोदी जी ने दे दिया, वो जो 4 लेन था वो दे दिया, उसके अगल बगल में उद्योग दे दें तो हम लोगों मोदी जी के तस्वीर की भी पूजा करेंगे। एक ऐसा गांव है कि इस गांव में 10 बरस में अश्विनी चौबे एक बार भी नहीं आए थे। जिसका मिथिलेश जी जब इस गांव में आए तो लोगों ने विरोध किया कि भाजपा वाले जीत करके आते नहीं हैं, हम लोग वोट नहीं देंगे। तो मिथिलेश जी ने कहा कि ऐसा बात मैं नहीं कर सकता हूं, मैं इतना आऊंगा कि आप लोग उब जाइएगा। अच्छा, ये गांव भी निमेज से जाकर के बसा है, निमेज से आया और बसा, और वहीं के इनके पूर्वज मिथिलेश जी के भी पूर्वज निमेज गांव से ही थे। उनका भी कुल देवता गोरैया बाबा है और हमारे गांव का भी कुल देवी देवता गोरैया बाबा है, इसलिए हम लोग का आपस में बड़ा सामंजस्य है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो प्रायोजित है सनराइज मसाले के द्वारा। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, और अगर बिहार के खाने की बात की जाए तो चाहे आप चंपारण का मटन बनाए, घुघनी बनाए या फिर लिट्टी चोखा, और अगर इसमें स्वाद ही नहीं है तो मजा नहीं आएगा। इसीलिए आईटीसी लेकर आया है सनराइज मसाले का एक ऐसा रेंज जो आपके खाने में पड़ते ही आपको बिहार का स्वाद दे देगा। इनके मसालों की रेंज में खड़ा मसाला और पीसा हुआ मसाला है, जो अगर आपके खाने में डाला जाएगा तो आपके खाने का स्वाद एकदम से लाजवाब हो जाएगा। आनंद मिश्रा भी, कोई याद डालता है तो लोग कहते हैं कि आनंद मिश्रा भी खड़े हैं, नहीं तो कोई आनंद मिश्रा को नहीं जानता है। विशेष करके जो अति पिछड़ी जातियां है, कुर्मी, कुहार, तेली, सोनार, मारवाड़ी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सवर्ण, कहीं इनका अपना नाम भी नहीं जान रही है। ये अपनी पहचान बनाने के लिए लड़ रहे हैं, और लोगों की मानसिकता है कि जो अपना 30 वर्ष की नौकरी का 25% ही देश सेवा किया और 75% पहले ही भाग आया, तो 5% 5 वर्ष का 25% सवा वर्ष होता है, तो ये सवा वर्ष 1.5 वर्ष में फिर भाग जाएंगे। पहला लॉजिक हम सुने हैं बक्सर आने के बाद, क्योंकि ये 25% ही देश सेवा किए हैं। उसके अनुसार ये पता चलता है कि 5 वर्ष में 1.5 वर्ष करके 25% करके और पुनः भाग जाएंगे। ये इनके ऊपर जो टैग भगोड़ा का लगा है, ये इनको वोट न देने देता है और न इन पर लोग विश्वास करते हैं। अच्छा, अश्विनी चौबे को आप लोग 2 बार यहां से जिताए, मोदी जी का आप तारीफ कर रहे हैं। मंच पर अश्विनी चौबे कल नहीं थे, मतलब वो रूस कर नहीं थे, कोहना कर नहीं थे, गुस्सा में नहीं थे। तो एक सवाल ये कि अश्विनी चौबे को क्या ये करना सही था, और दूसरा ये कि क्या अश्विनी जी मिथिलेश जी को और बीजेपी को बक्सर में नुकसान पहुंचा पाएंगे? नहीं, वो नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि कैंडिडेट अश्विनी चौबे जी भी जीते थे तो उनका अपना कोई वर्चस्व नहीं था। वो भी मोदी जी के नाम पर ही जीते थे। और ये एक ऐसा गांव है कि इस गांव में 10 बरस में अश्विनी चौबे एक बार भी नहीं आए थे। जिसका मिथिलेश जी जब इस गांव में आए तो लोगों ने विरोध किया कि भाजपा वाले जीत करके आते नहीं हैं, हम लोग वोट नहीं देंगे। तो मिथिलेश जी ने कहा कि ऐसा बात मैं नहीं कर सकता हूं, मैं इतना आऊंगा कि आप लोग उब जाइएगा। अच्छा, हाँ, तो विश्वास किया आप लोग? हाँ, हम लोग विश्वास किए, क्योंकि वो जमीनी नेता है। और जमीन स्तर से लोगों से बात करते हैं। चूंकि ये गांव भी निमेज से जाकर के बसा है, निमेज से आया और बसा, और वहीं के इनके पूर्वज मिथिलेश जी के भी पूर्वज निमेज गांव से ही थे। उनका भी कुल देवता गोरैया बाबा है और हमारे गांव का भी कुल देवी देवता गोरैया बाबा है, इसलिए हम लोग का आपस में बड़ा सामंजस्य है। इसलिए हमारी पूरी गांव और पूरा क्षेत्र मिथिलेश जी के साथ है, वो बाहरी नहीं है। एक सवाल आखिरी है, फिर आप लोगों से बात करेंगे हम। बक्सर का मुद्दा क्या है? जैसे हम आ रहे थे, हम रुके हुए बक्सर गोलंबर के पास, हम आए और गलती से रास्ता भटक गए। अभी की कहानी बता रहे हैं, आपके पास आ रहे थे तो, और हम कसम से कह रहे हैं बड़ा अच्छा उम्र हो गया, बड़ा अनुभव हो गया, पूरा बिहार घूम लिए, ऐसा रास्ता नहीं देखे थे हम गुरुजी।
मेरा गाड़ी बर्बाद हो गया है, ये मुद्दा है आप लोग का कुछ ऐसा? हाँ, सड़क का मुद्दा के साथ साथ उद्योग धंधा लगे। हाँ। हाईवे तो मोदी जी ने दे दिया, वो जो 4 लेन था हाँ। वो दे दिया, उसके अगल बगल में उद्योग दे दें तो हम लोगों मोदी जी के तस्वीर की भी पूजा करेंगे। फैक्ट्रियां लगवा दें जिससे हम लोग के यहाँ की बेरोजगारी समाप्त हो जाए। यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, डुमराव में मेडिकल कॉलेज आज 1.5 साल से बन रहा है। आशा है कि 27 में इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। ये मोदी जी की ही देन है। और कोरोना जैसे महामारी में जिस प्रकार से हैंडलिंग मोदी जी ने हमारे गरीब भाइयों का किया वो काबिले तारीफ है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। सिर्फ उद्योग हम लोग को चाहिए। और मैं कोशिश ये भी कहूंगा मिथिलेश जी से भी कि वो जीत करके जाएं तो मोदी जी के माध्यम से उद्योग लगवाएं और संस्कृत यूनिवर्सिटी की यहाँ पर स्थापना कराएं, क्योंकि बिहार में एकमात्र सबसे चर्चित यूनिवर्सिटी दरभंगा में है संस्कृत की। तो यहाँ भी संस्कृत यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये विश्वामित्र की धरती है, ये ऋषि संतों महात्माओं की धरती है। वैदिक काल से ही इसका व्याघ्रसर नाम बाद में बक्सर पड़ा। इसलिए मैं संस्कृत यूनिवर्सिटी की मांग मिथिलेश जी के जीतने के बाद जरूर करूंगा कि आप जा करके और बक्सर में संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना कराइए।